Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 1, the sentence. सबसे पहले हमारा सेंटेंस होता क्या है? हमारा सेंटेंस वो होता है जिसकी स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है और जिसका एंड फुल स्टॉप से होता है। मीन्स अगर मुझे लिखना है द काउ इज अ पेट एनिमल, अगर मुझे ये लिखना है तो मेरा फर्स्ट लेटर कैपिटल आया है और एंडिंग मेरी कहाँ पर हो रही है? फुल स्टॉप पर हो रही है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेंटेंस। अब हमारे सेंटेंस में कोई कंपल्सन नहीं है कि केवल फुल स्टॉप ही आए। हमारे सेंटेंस में यहाँ एक्सप्लेनेशन का साइन लाइक दिस, क्वेश्चन मार्क का साइन इस तरीके से, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से होता है, उसकी बिगनिंग कहाँ से होती है? हमारे सेंटेंस की बिगनिंग होती है कैपिटल लेटर से और एंडिंग इनमें से फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन साइन और क्वेश्चन मार्क किसी से भी हो सकती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा सेंटेंस होता है ना, हमारे सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट और सेकंड वन होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसने वर्क किया है और प्रेडिकेट वो होता है जिसने वर्क, मतलब क्या वर्क हुआ है। मीन्स अगर हमें किसी भी सेंटेंस में से सब्जेक्ट ढूंढना है तो उसका सबसे इजी तरीका होता है, हमारी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है मीन्स 13 इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, shall, do, does and did। ये तो है हमारी हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा अगर कोई भी मोडाल्स आते हैं जैसे कैन, मे, माइट, विल, वुड, शुड, अगर ये आ जाते हैं या फिर हमारी जो वर्ब होती है मेन वर्ब, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज आती है तो वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। जिसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, दिस इज माई हाउस। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब से पीछे वाला ये सारा है आपका प्रेडिकेट और जो केवल दिस है वो है आपका सब्जेक्ट। इसी तरीके से आपको दे रखा है एवरीवन इन स्कूल इज वियरिंग वाइट शूज। तो यहाँ पर आपको ये सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर आपको जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है इज वियरिंग वाइट शूज से यहाँ तक आपका प्रेडिकेट है और एवरीवन इन स्कूल ये आपका है सब्जेक्ट। तो इस तरीके से जो भी हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है या फिर मोडाल से पहले आएगा या आपकी मेन वर्ब से पहले आएगा, वो सारा आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब इसके बाद आते हैं हमारे टाइप ऑफ सेंटेंस। मैं आपको टाइप ऑफ सेंटेंस समझा रही हूँ, आप इनको ध्यान से देखना।
अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे हमारे जो सेंटेंस के टाइप होते हैं ना, वो होते हैं 4। वैसे ये 5 होते हैं, आप लोगों को 4 करवाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको 5th वाला भी समझाऊंगी कि कौन सा होता है। सबसे पहले हमारा आता है एसर्टिव। एसर्टिव जो सेंटेंस होता है, इसको हम हिंदी में साधारण वाक्य भी बोलते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई कार, दीज आर बोझ। इस तरीके से जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसको क्या कहते हैं, एसर्टिव। अब एसर्टिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, लाइक दिस, आई एम अ बॉय। बट जब हम निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव का सीधा सीधा मतलब होता है नोट, कि जिस भी सेंटेंस में नोट आता है वो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। और उसको बनाने का जो सिंपल तरीका होता है कि हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, इनके जस्ट बाद में नोट लगाते ही आपका सेंटेंस निगेटिव में बदल जाएगा। लाइक आई एम नॉट अ बॉय। इस तरीके से आपका एसर्टिव जो होता है वो 2 टाइप में होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, दोनों ही तरीके से हो सकता है ये। इसके बाद जो आपका सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे सेंटेंस होता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। जिस सेंटेंस के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन मार्क दिया हुआ आ जाए वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। ये भी आपका 2 टाइप से बनता है, या तो ये बनेगा आपका हेल्पिंग वर्ब से, या फिर आपका ये बनेगा मोडाल से, या तो आपका ये बनता है हेल्पिंग वर्ब से या बनता है मोडाल से, और जो तीसरा होता है ये बनता है WH सेंटेंस से। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 13 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज एंड डिड। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है कोई सेंटेंस, जैसे इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी पुस्तक है, तो वो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। इट मीन्स ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर WH से देखोगे, जितने भी WH के सेंटेंस हैं, लाइक दिस, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अगर आप मोडाल से देखोगे, कैन वी गो टू होम, ये परमिशन मांग रहा है। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से भी बन सकता है, WH से भी बन सकता है और मोडाल से भी। उसकी एक ही पहचान होती है, उसके लास्ट में क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन मार्क का आपको साइन मिलेगा। थर्ड नंबर पे आता है आपका एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, इसके अंदर जो साइन होता है वो ये वाला साइन होता है।
ये साइन कब आता है? ये साइन जब आता है जब हमारे मुंह से सडन साउंड निकलती है, या फिर हम खुशी में बोलते हैं, दुख में बोलते हैं, लाइक दिस, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। कि किसी पेंटिंग को देखा और मेरे मुंह से सडन साउंड निकला, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। इसके अंदर जो आपका ये एक्सक्लेमेटरी का जो साइन लगा हुआ है, इसको एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं। इसके बाद फर्स्ट आपने देखा एसर्टिव, जो 2 टाइप्स होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसके बाद आपने देखा इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव 3 तरीके से बनता है, इसकी एक ही पहचान होती है, क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेटरी के अंदर क्या होता है, आपका ये वाला साइन आता है, और जो आपका 4th नंबर पे आता है वो है आपका इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके अंदर क्या होता है, आपको कोई कमांड भी दे सकता है, आपसे कोई रिक्वेस्ट भी कर सकता है, आपको कोई सजेशन भी दे सकता है, और नंबर 4 पे है आपको कोई ऑर्डर भी दे सकता है। इन चारों में से किसी भी तरीके का जो सेंटेंस होता है वो किस में आता है, वो आपका आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। लाइक दिस, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। ये क्या हो गया, आपको ऑर्डर दिया गया है। रिक्वेस्ट हो सकती है, प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर, कृपया मुझे 1 गिलास पानी दे दीजिए। तो ये आपसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एसर्टिव, सेकंड वन इज इंटेरोगेटिव, थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी, एंड फोर्थ वन इज इम्पेरेटिव। मैंने आपको बोला था मैं आपको 5 वाला भी बताऊंगी। जो 5th वाला है उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, दूसरों के लिए हमेशा विश मांगी जाती है, मतलब इच्छा। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम बहुत सालों तक जियो। तो इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं जिनके अंदर मे ज़्यादातर लगा हुआ है, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव में आते हैं, बट यहाँ आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं दिया गया है। आप इनको पढ़ के देखोगे, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा इसी के अंदर है आपका। यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया है। अब हम करते हैं इसके असेसमेंट को, जो हमारी बुक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये इसलिए कि अब तक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, उसको आप बताओगे कि आपने क्या सीखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है मैच द डेफिनेशन ऑन द राइट विद द करेक्ट सेंटेंस टाइप ऑन द लेफ्ट। यहाँ पे ए और बी कॉलम में दिया गया है। एसर्टिव सेंटेंस बताना है हमें कैसा होता है। एसर्टिव सेंटेंस कैसा होता है, शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं दिखाता। कमांड रिक्वेस्ट और एडवाइज नहीं होती। कमांड रिक्वेस्ट और एडवाइज किस में होती है, इंपेरेटिव सेंटेंस में, क्योंकि हमने इसको अभी अभी पढ़ा है। क्वेश्चन, क्वेश्चन किसके अंदर पूछा जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ये आपका होता है शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जो हमें क्या बताता है, टेल समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जो नॉर्मल वे में हमें बताता है वो हमारा एसर्टिव सेंटेंस
होता है। इसके बाद आता है बी एक्सरसाइज में, हमें यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है, बट ये क्या दे रखा है आपको, अनइवन तरीके से दिया गया है। हमें इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है, पंक्चुएशन भी लगाना है और इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे दे रखा है पिजन द इज ट्री ऑन द सिटी, तो यहाँ क्या आएगा, द पिजन इज सिटिंग ऑन द ट्री। जो कबूतर है वो कहाँ बैठा है, पेड़ पे। रीनो द हॉर्न शार्प हैज, रीनो हैज यहाँ पे द आएगा, द रीनो हैज शार्प हॉर्न। नेक्स्ट है वेयर एप्पल इज द, वेयर इज द एप्पल, और लास्ट में आपके लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें साथ साथ क्या लगाने हैं इनके, पंक्चुएशन मार्क। स्टार्टिंग हमारा कैपिटल लेटर से हो रहा है और एंडिंग फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क से हो रहा है। नेक्स्ट है आउटसाइड सनी इट इज, सनी आउटसाइड, और यह लग गया आपका फुल स्टॉप। इसके बाद एक्सरसाइज सी में आपको दे रखा है मेक सेंटेंस, लेकिन आपको जो सेंटेंस बनाने हैं वो अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाना है। यहाँ पे आपको दिया गया है कट, बट यहाँ पर सेंटेंस बनाना है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो कट से हम क्या बना सकते हैं, प्लीज कट योर नेल्स, अपने नाखूनों को काट लीजिए प्लीज। तो यहाँ पर क्या की गई है, रिक्वेस्ट की गई है, ये हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंस में आती है। अगर आप प्लीज नहीं लगाते और डायरेक्ट बनाओगे कट योर नेल्स, अपने नाखूनों को काटो, तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के साथ आपको बनाना है एसर्टिव सेंटेंस। आई हैव अ न्यूज़पेपर, मेरे पास एक न्यूज़पेपर है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया है एसर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है कलर, और सेंटेंस बनाना है आपका इंटेरोगेटिव। व्हाट इज द कलर ऑफ योर बुक, तुम्हारी बुक का कलर कैसा है, और लास्ट में लग जाएगा इसमें क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमें बनाना है इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है टूर्नामेंट, और हमें बनाना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम क्या बनाएंगे, वू, जैसे हम खुश होते हैं ना, वाव कह के जैसे हम बोलते हैं वो हु, माई टीम वोन द टूर्नामेंट, क्यों फू, जो मेरी टीम है वो टूर्नामेंट जीत गई है। नेक्स्ट है वेयर, वेयर से बना सकते हैं वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज योर हाउस, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो।
इसके बाद हमारी जो लेसन है, इसका जो लास्ट पॉइंट है डी, यहाँ पर हमें दिया गया है लुक एट द पिक्चर। हमें पिक्चर किसकी दिखाई दे रही है? यह पिक्चर हमें दिखाई दे रही है एक लाइब्रेरी की, जहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। एंड राइट द 5 सेंटेंस ऑफ डिफरेंट टाइप। अब यहाँ पे हमें सेंटेंस तो बनाने हैं, लेकिन सारे के सारे सेंटेंस कैसे होने चाहिए? हमारे डिफरेंट होने चाहिए। देन मेंशन द टाइप ऑफ सेंटेंस, और नीचे आपको बताना है कि आपने जो सेंटेंस लिखा है वो किस टाइप का है। तो हम सबसे पहले, हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? जो बच्चे हैं वो बुक्स पढ़ रहे हैं। द चिल्ड्रन आर रीडिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी। कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहे हैं। तो ये आपका टाइप ऑफ सेंटेंस क्या हुआ? ये आपका सेंटेंस हुआ एसर्टिव। एसर्टिव सेंटेंस कि बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, इन बच्चों को देखकर आपको दूसरा सेंटेंस क्या दिखाई दे रहा है? कि मैं आपसे पूछूं कि क्या ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं किससे बना सकती हूँ? आर दे एंजॉइंग देयर टाइम इन द लाइब्रेरी। और मैंने यहाँ लगा दिया क्वेश्चन मार्क। मैंने ये पूछा है कि क्या ये बच्चे अपने समय का आनंद ले रहे हैं लाइब्रेरी में, तो इट मीन्स मैंने लिखा है यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पे, यहाँ पर मैंने दो तरीके के सेंटेंस बना दिए हैं। थर्ड, मुझे यहाँ पे पिक्चर देखकर कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है? कि मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि क्या ये लाइब्रेरी सुंदर है? क्योंकि मुझे तो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस बनाने हैं। तो मैं बनाऊंगी व्हाट आ ब्यूटीफुल लाइब्रेरी। अब आप देखोगे कि मैंने जब आपको इंटेरोगेटिव समझाया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि WH से जो स्टार्ट होता है वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। बट जब हम सेंटेंस की सेंस निकालेंगे तो हमें ये देखना है कि हमसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है या किसी चीज़ को देखकर शौक जाहिर किया गया है। लाइक दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइब्रेरी, कितनी सुंदर लाइब्रेरी है। मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि वाओ ये लाइब्रेरी कितनी सुंदर है। और ये आपका सेंटेंस कौन सा बन गया? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद फोर्थ नंबर पे, यहाँ पर बच्चे जो बुक्स ले रखी हैं, इन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जहाँ से बुक्स ले रहे हैं वापस वहीं पे रख दे, जिससे मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। प्लीज रिटर्न द बुक्स टू मी ऑन टाइम। कि जो ये बुक्स हैं मुझे समय पर वापस दे देना। यहाँ पे लिखा हुआ है ONOTIME टाइम। तो इट मीन्स मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है। तो ये मेरा सेंटेंस कौन सा हो गया? ये मेरा हो गया है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद नंबर 5 आपको दे रखा है।
तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, यहाँ पे जो एक लड़का है इसने क्या लगा रखे हैं, ग्लासेस लगा रखे हैं। द बॉय विद द ग्लासेस इज रीडिंग अ नॉवल। कि मैंने क्या कहा है, जो लड़का है जिसने चश्मा लगा रखी है, ग्लासेस जिसने पहन रखी है, वो क्या कर रहा है, एक नावल पढ़ रहा है। और ये सेंटेंस मेरा कैसा सेंटेंस है, ये मेरा है एसर्टिव सेंटेंस। इसके अलावा आपको जो भी अच्छा लगता है आप बहुत सिंपल वे में अपने तरीके से सेंटेंस को बना सकते हो। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।